सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसमें 2 जज कत्ल और 1 जज जख्मी हो गए हैं। और आगे बढ़कर जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसी पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं कि हर कोई इनसे डर रहा है और वो यानी कि पूरा जो कंट्रोल है वो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ में है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब पहला जो बंदा है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकाल बाहर फेंका है। इसकी क्या हकीकत है ये भी हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में बहुत सी ऐसी खबरें आपके सामने शेयर करेंगे जो काफ़ी अफसोसनाक भी हैं और उनमें कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो हुकूमत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अफसोसनाक वाक़ये की रिपोर्ट आपके सामने पेश करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज जो है वो बताना चाहूंगा कि वो वाकया भी बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को उसके ओहदे से हटा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक बार फिर कहा कि मैं 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाने वाला नहीं था। 26वीं आईनी तरमीम के घोड़े के ऊपर सवार होकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं उनको यकीनन डर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहीं हमें भी और 26वीं आईनी तरमीम को ही न फारग करवा दें, तो इसलिए वो डरते डराते कोई तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में एक रिपोर्टर ने बताया था कि शायद वो छुट्टियों पे चले गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी जो हैं वो भी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और आईनी बेंच के सरबराह बने हैं। तो अब वो भी जस्टिस मंसूर से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस मंसूर जो हैं ये आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस जो है वो लेकर 26वीं आईनी तरमीम को ना उड़ा दें। तो इसलिए उन्होंने जल्दी में किया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज वाजे किया है कि यार सब्र रखो, डरते क्यों हो, मैं 26वीं आईनी तरमीम को कुछ नहीं कहने वाला, मैं तो रेगुलर बेंचेस और दूसरे जो बेंचेस थे उनका वो मामला देख रहा था। तो अच्छी खासी ट्रोलिंग की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन सब की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को अपने ओहदे से हटाने का जो अलामिया है वो अब जारी कर दिया है। अलामिया में ये कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकब हुए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई है। मजीद कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया और नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़या हुआ है और इसलिए रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को संगीन गलती के मुर्तकब करार देते हुए उनको उनके ओहदे से हटाया जाता है। और इस तरह ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे वो अपने ओहदे से हट चुके हैं और अब सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने बेंचेस अख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के मामले पर भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनको एक लेटर लिखा है और खत में ये कहा गया है कि अदालती हुक्म की तमील न करने पर ऑफिस की नाकामी और अदारे की सालमियत मजरू हुई है। अदालत के तयशुदा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है और बेंच के नोटिस लेने के दायरा अख्तियार को नहीं छीना जा सकता और बेंचेस की आज़ादी के बारे में भी संगीन जो खदशात हैं वो पैदा होते हैं कि एक केस एक बेंच के पास लगा हो और आप कमेटी बनाकर उस बेंच को किसी दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दें, ये संगीन जो है वो गलती है। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो हमने थंबनेल में भी आपको बताई थी कि ईरानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर फायरिंग का एक वाकया पेश आया है और ये वाकया ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में वाकया हुआ है, रुनमा हुआ है, जिसमें ईरानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर एक फायरिंग का वाकया पेश आया है और इस फायरिंग के वाक़े में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कत्ल हो गए हैं, शहीद हो गए हैं और 1 जज जो है वो ज़ख्मी हो गया है। ईरानी मीडिया ने इस वाक़े की तस्दीक की है और ये कहा है कि इस वाक़े के बाद हमला आवर ने खुद को भी गोलियां मार ली हैं और वाक़े की जो तहकीकात हैं वो अभी की जा रही हैं और डेफिनेटली ये कोई पर्सनल दुश्मनी का वाक़या लगता है या किसी साइल को इंसाफ नहीं मिला होगा तो उसने जजेस को भी मारा है और ख़ुद भी मर गया है। और यकीनन जो है वो ऐसे वाक़यात ऐसी ही सूरत में पेश आते हैं कि जब कोई शख्स इंसाफ के निज़ाम से मायूस हो जाता है तो वो फिर ऐसे इक़दामात उठाने पर मजबूर होता है।